नमस्कार किसान भाइयों। जब आपके फसल के अंदर ज्यादा हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है या फिर आपकी फसल की एक प्रकार की आयु हो जाती है या फिर एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उस कंडीशन के अंदर आपके फसल में स्टोरेज रहता नहीं है, पत्तियां डैमेज हो चुकी होती है कुछ इंसेक्ट या फिर डिसीज के कारण। इसकी वजह से आपके फसल के अंदर क्या होता है, स्टोरेज कम हो जाता है और वही स्टोरेज अगर कम हो गया तो आपके फलों का विकास नहीं हो पाता है, छोटे छोटे फल तैयार हो जाते हैं जिससे आपका काफी नुकसान होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमने पहले तो बहुत सारे वीडियो के अंदर बताया कि जब तक आप कीट रोगों को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन आज हम आपको उससे भी एक कदम आगे वाला फॉर्मूला बताने वाले हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले, जिसमें कीट हो, रोग हो, चाहे स्टोरेज कम हो, इन तीनों को मिलाकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी सोच विचार के। मतलब कीट से हो रहा है, रोग से हो रहा है, कई बार पता नहीं चलता है। नए नए किसान होते हैं या फिर पुराने भी किसान हो गए तो व्हाइट ड्रॉप जैसा होता है ना कई बार कि भाई नीचे से जड़ खा रहा है और ऊपर पता ही नहीं चल रहा है कि वो सोच रहा है भाई फंगस भी नहीं है, कीटक भी नहीं है, नीचे जड़ों में भी कोई फंगस नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहां पे वो उसको लगता है कि भाई उखाड़ते वक्त वो कट हो गया होगा, लेकिन व्हाइट ड्रॉप ने कट किया होता है। तो ऐसी कई सारी कंडीशन आपके फसल में हो सकती है। तो उन सभी को एक टैकल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला काम कर सकता है, तो जिसके लिए एक लाइक भी बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फलों की साइज बढ़ाने वाला ड्रेंचिंग। अभी फलों की साइज बढ़ाने वाला ड्रेंचिंग के अंतर्गत आपको हमने तीन कंडीशन तो बताई थी। सबसे पहली कंडीशन वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का रेशो, मतलब पत्तियों का और फलों का रेशो। पौधे का ध्यान पत्तियों के ऊपर ज्यादा होगा तो आपको ल्यूसीन चमत्कार डाल के आपको वो ध्यान आपके फलों के ऊपर लाना है। ये तो हमने सीख लिया है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आपके फसल के अंदर जो भी एक कीट और रोग हो गए, डिसीज पेस्ट कंट्रोल कहेंगे हम इसको, डिसीज और इंसेक्ट का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तभी जाके आपका जो भी एक स्टोरेज बढ़ेगा और स्टोरेज बढ़ने के बाद फल फूलों की ग्रोथ हो जाएगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये तीसरा वाला फॉर्मूला जानने वाले हैं, जो कि होने वाला एक प्रकार का ड्रेंचिंग, या फिर आप इसको ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हो 1 एकड़ के लिए। आप इसको ड्रेंचिंग कहे या फिर ड्रिप के माध्यम से एक समान तरीके से सभी पौधों में जाना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला भी इसे कह सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंतर्गत हमें इन दो चीजों में से ये वीआर जो रेशो है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का रेशो, ये आपको ऊपर से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, लियोसिन या फिर चमत्कार का स्प्रे डालवा के। ये तो हो गया। पेस्ट कंट्रोल, आप अलग अलग प्रकार की दवाइयां अपने फसल के अंदर डाल रहे हो, मतलब कोई कीटक आया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक के बाद एक दवाई चल रही है। लेकिन क्या होता है, आपका दो दो तीन तीन महीना हो गया लेकिन आपने ड्रेंचिंग नहीं किया है इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का। तो रोगों के बारे में भी वही हुआ, फंजीसाइड का आपने ड्रेंचिंग नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशन में ऊपर से कंट्रोल करते हुए भी वो अच्छा सा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिखा दे रहा है, क्योंकि आपका ड्रेंचिंग नहीं हुआ है। तो इसीलिए साइज डेवलपमेंट, मतलब हमें फलों के साइज बढ़ाने वाला जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, उसके अंदर पेस्ट कंट्रोल भी बहुत ही जरूरी चीज आ जाता है। तो उसको भी हम इस ड्रेंचिंग में इन्वॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि भाई अभी मैंने नीचे से इमिडा दे दिया है, एक्ट्रा दे दिया है, तो भाई अभी ऊपर से तो भाई कोई मुझे स्प्रेइंग का जरूरत नहीं। तो नीचे से सिर्फ सपोर्ट रहता है, जिससे आसानी होने वाली है आपको, ना कि पूरा काम होने वाला है। तो सबसे पहले ड्रेंचिंग के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले कई बार फलों की साइज ना होने के कारण पीएच हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमरजेंसी के सिचुएशन में ये ड्रेंचिंग कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करके हम यहाँ पे लेने वाले सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड लेने का कारण सिर्फ और सिर्फ, कई बार क्या होता है 3-3 4-4 महीने का फसल हो जाता है, ड्रिप चोकअप हो जाते हैं, उसके कारण भी होता है, जमीन का पीएच हाई हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसी ही सिचुएशन में आप फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करें। वरना नहीं भी किया तो चल जाएगा, इसकी जगह पे आप ह्यूमिक एसिड या फिर फुलिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ ज्यादा आपको दिक्कत अगर सता रही है तो आप फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल पीएच करने के लिए करेंगे, ठीक है। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे 05234, ठीक है। 5234 की जगह पे आप यहाँ पे 1846 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप हाथ से स्लरी टाइप बनाकर अगर डाल रहे हो तो आपका 5234 की जगह पे 1846 भी चल जाएगा, ठीक है। अभी फॉस्फोरस हमें ज्यादा चाहिए, इतना ही हमारा टारगेट है। 1846 भी हुआ तो भाई बहुत बढ़िया बात है। ये होने के बाद हमारा जो पेस्ट कंट्रोल है उसके लिए हम क्या करेंगे, सस्ते में बढ़िया वाला
अगर भाई ड्रिप से जा रहा है या फिर आपके हाथ से भी जा रहा है, तो क्वांटाप यानी कि हेक्साकोनाजोल ईसी 5% ईसी फॉर्मुलेशन, मतलब 5% वाला ईसी फॉर्मुलेशन आता है, वो बहुत ही सस्ता मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईसी फॉर्मुलेशन लेना है, क्वांटाप प्लस नहीं लेना है, वो एसी फॉर्मुलेशन होगा। इसी सस्ते में बढ़िया वाला हम लेंगे एक फंजीसाइड के तौर पर। उसी के साथ साथ हम इसमें लेंगे एसिटामाप्रिड। एसिटामाप्रिड भी आपको सस्ते में बढ़िया मिलेगा, जिससे कीटक और रोग, एसिटामाप्रिड से कीटक और क्वांटम से रोगों के लिए एक नीचे से सपोर्ट मिलेगा। नीचे कोई फंगस वगैरह लग गया होगा तो उसके लिए आपको सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे एक कीटकनाशक एक बुरशीनाशक भी आपका चला जाएगा। साथ ही साथ हमने फास्फोरस की लेवल तो हाई कर दी, पीएच भी डाउन कर दिया न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए। इसके साथ हम क्या दे सकते हैं, इसके साथ हम दे सकते हैं जिब्रेलिक एसिड, जड़ों का विकास करने के लिए एक पीजीआर के तौर पर ड्रिप से भी दिया जाता है। आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। इसी के साथ साथ हम एक और चीज इसमें देने वाले हैं। कौन सी वाली चीज रहने वाली है, तो भाई ये सब दे रहे, लेकिन क्या हुआ है, आपका पौधे के अंदर इतना दिनों बाद बहुत ज्यादा डैमेज है, इतना ज्यादा हार्वेस्टिंग निकाल लिया है आपने कि फसल में कोई स्टोरेज ही बाकी नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन है तो आपको सिंपल वाला ऑयल केक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप मूंगफली की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मूंगफली की खली, अभी खली मतलब क्या है, इसको मराठी में पेंड भी कहते हैं, शेंगदाना पेंड, हिंदी में खली कहते हैं और अंग्रेजी में ऑयल केक कहते हैं। तो मूंगफली की खली का भी हम इस्तेमाल करेंगे, किस लिए भाई, प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा तभी फसल वो अपना ग्रोथ दिखा पाएगी। तो मूंगफली का खली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी कुछ किसान कहेंगे सर जी इतना तो नहीं कर सकते, इतना मेरे पास समय नहीं है, मूंगफली की खली भिगो कर रखो, उसको 2 बार छानो, फिल्टर करो और फिर बाद में दो। तो ऐसे सिचुएशन में आप ग्लूकॉन डी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ग्लूकॉन डी कितना लेना है, क्या लेना है, ग्लूकॉन डी वाली वीडियो में देख लेना। तो इसका डोज क्या रहने वाला है, अभी लॉजिक तो समझ आ गया होगा। जमीन का पीएच कम किया, फास्फोरस का एक लेवल बढ़ाया, एक फंजीसाइड गया, एक इंसेक्टिसाइड गया, एक प्लांट हार्मोन दे दिया। इसी के साथ साथ प्रोटीन सबसे जरूरी है, प्रोटीन जाना बहुत जरूरी है, प्रोटीन या फिर ग्लूकोज, तो दोनों में से एक ग्लूकॉन डी नहीं तो आपके मूंगफली की खली, दोनों में से कोई ना कोई जाना चाहिए। तो 1 एकड़ के लिए कितना लेना है, तो 1 एकड़ के लिए फॉस्फोरिक एसिड आप ले सकते हो 1 लीटर, 52-34 ले सकते हो आप, 5 से 10 किलो आपके हिसाब से। 1846 होगा तो 10 किलो 20 किलो भी ले सकते हो, हाथ से ही डालना है आपको, ठीक है। क्वांटाप आप ले सकते हो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए, एसिटामाप्रिड 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए, जिब्रेलिक एसिड 10 ग्राम 1 एकड़ के लिए, 5 से 10 ग्राम चल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मूंगफली की खली जितना स्टोरेज कम है उतना ज्यादा डालना पड़ेगा, तो कम से कम मेरे हिसाब से 5 से 10 किलो आपको चुनाव कर लेना है कितना डालना है 1 एकड़ के लिए। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, आपको जरूर काम आ जाएगा। तो फॉस्फोरिक एसिड 52-34, क्वांटाप, एसिटामाप्रिड, जिब्रेलिक एसिड और मूंगफली की खली या फिर ग्लूकॉन डी होगा, तो ग्लूकॉन डी का डोज आपको ग्लूकॉन डी वाले वीडियो के अंदर मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी पूरी जानकारी ले लीजिएगा, कैसे काम करता है, क्या करता है, और फिर उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले। इस फॉर्मूले से क्या होगा, आप किसी भी दिक्कत में फंसे हो सिवाय वीआर रेशो के, तो आप निकल जाओगे, आपके फलों की साइज अच्छे से बढ़ जाएगी। ये ड्रेंचिंग आपको बहुत ही अच्छी तरीके से काम आ जाएगी। इसका रिजल्ट आने में कितना समय लगेगा, तो भाई देखो, क्वांटाप और एसिटामाप्रिड को काम करने में लगभग लगता है 10 दिन, तो इसका 10 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। जिब्रेलिक एसिड क्विक एक्शन है भाई, आज गया दूसरे दिन काम करता है। मूंगफली की खली भी थोड़ा 3-4 दिन लेगा। ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन का अगर वर्किंग देखे, काम करने का तरीका कितने दिनों में चालू हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये 7-8 दिनों में आपको रिजल्ट देना भी स्टार्ट कर देगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो भी बजट है आप कम भी कर सकते हो, 52-34 की जगह 1846 का इस्तेमाल करके, और मूंगफली की खली की जगह ग्लूकॉन डी का इस्तेमाल करके आप इसको बजट में भी ला सकते हो, अगर आपकी बजट वाली फसल है तो इस तरीके से आप बजट कंट्रोल भी कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा बजट कंट्रोल करने की हमने कोशिश कर ली है। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं ये तरीका भी आपको लॉजिक के साथ समझा है। तो इस बात के लिए एक लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन जिसने दबाया नहीं है बेल आइकॉन के साथ भाई दबा दीजिए, बहुत ही काम वाली चीज है। इसके आगे भी आपको ये मिलने वाले हैं। तो 2000 लाइक का टारगेट है, आप जरूर कंप्लीट करा दोगे, ऐसी आशा करता हूँ। आपका प्यार जरूर बरसा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।